नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीएम टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो अपना ज्यादा वक्त ना गवाते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्या है ये योजना? देखो दोस्तों, आपको नाम से ही पता चलता होगा कि ये प्रधानमंत्री के नाम पर चलाई जाने वाली फसलों के बारे में चलाई हुई एक बीमा योजना है किसानों के लिए। तो ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 मई 2016 को फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे नई शुरू की गई योजना है। जो पहले वाली एग्री इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड एग्री इंश्योरेंस स्कीम की दिक्कतों को दरकिनार करके उससे ओवरकम करके नई योजना लाई गई है। ये भारत के कृषि मंत्रालय, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ऑफ फार्मर्स कहते हैं, उसके अंतर्गत आने वाली एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसकी के आधिकारिक वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इसमें साल में आपको 2 बार आवंटन करना होता है। खरीफ के लिए जुलाई 31 और रबी के लिए दिसंबर 31 ये अंतिम तारीख है। और यहाँ पे आपको 2 लाख तक का बीमा क्लेम मिल सकता है। ये केंद्र सरकार की योजना है। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो इसके आपके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, 1800266070। आप यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए, अभी पहला सवाल आता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो इसमें 2 प्रकार के किसान आते हैं, एक वो जो इन्होंने बैंकों से कृषि का ऋण लिया है और दूसरे वो जिन्होंने ऋण नहीं लिया। तो पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, जिन्होंने कृषि का ऋण लिया है उनके लिए ये योजना कंपलसरी थी। तो इसमें अब ऐसा नहीं है। अभी इसके लिए आपको विकल्प दिया गया है। अगर आप ऋण धारक होकर आप चाहे तो ले सकते हो बीमा, या फिर नहीं भी ले सकते हो। ठीक है। लेकिन जो ऋण धारक है उनके लिए 2 प्रकार के फॉर्म है, एक है ऑप्शन इन और दूसरा है ऑप्शन आउट। अगर आप ऋण धारक हो और आपको बीमा कराना है अपनी फसलों का, तो आपको बस अपने बैंक्स में बस जाके ऑप्शन इन का फॉर्म भर के देना है, और बाकी आपके बीमा का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपका बैंक कर लेगा। और अगर आप ऋण धारक है और आपको बीमा नहीं कराना है तो आप ऑप्शन आउट का फॉर्म भर के दे सकते हो। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन आउट का फॉर्म भर के नहीं दिया तो बैंक ये समझेंगे कि इनको बीमा कराना है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन आउट का फॉर्म नहीं दिया है, और वो अपने आप आपके बीमा को प्रोसीडिंग कर देंगे। तो इसलिए आपको अगर नहीं भी कराना तो भी आपको बैंक में जाना है, और आपको कराना है तो नहीं गए तो चल सकता है एक बार, क्योंकि बैंक वैसे भी वो करने ही वाले हैं। दूसरे वो किसान जो गैर ऋण धारक है, जिन्होंने कोई भी कर्जा नहीं लिया। यदि आपने कृषि का ऋण नहीं लिया और आप फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प है। एक तो आप किसी कृषि जन से सेवा केंद्र जाकर फसल का बीमा कराएं, और या फिर स्वयं किसान पोर्टल पर जाकर भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है। यदि आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फसल बीमा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसमें जाने के बाद आप फार्मर कॉर्नर का विकल्प चयन करेंगे। उसके बाद वहां पे जाने से आप गेस फार्मर के तौर पर लॉगिन करेंगे। वो सारी जानकारी देने के बाद आप ये सारी जो भी जानकारी वहां पे मांगी जाती है वो देंगे, और उसके बाद आपके प्रीमियम का भुगतान करेंगे, और उसके बाद आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हो तो आपको ये इस तरह का नज़ारा देखने को मिल सकता है। अगर आप नए हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको साइन इन करना है। तो जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वहाँ पे ये था फार्मर कॉर्नर। फार्मर कॉर्नर पर जाने के बाद आपको उसका आधिकारिक आवंटन जैसे आवेदन करना है उस तरह से आप कर सकते हो एज अ गेस फार्मर लॉगिन करके। अब ये इमेज है तो हम इसमें लॉगिन इसमें कुछ कर नहीं रहे। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके लिए इसके बारे में एक और डिटेल जानकारी का वीडियो जरूर बनाएंगे। तो देखिए, ये है वो साइट। इस पे फार्मर कॉर्नर है। इंश्योरेंस प्रीमियम का कैलकुलेटर आपको यहाँ से कैलकुलेट करने को मिलेगा। अगर आपको इतना इंश्योरेंस चाहिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। और अगर इसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज हमें बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पे भी आप हेल्पलाइन नंबर पे इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं आप हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम सरकार द्वारा किसानों से नाम मात्र का प्रीमियम लेती है, और बाकी बचा हुआ प्रीमियम सरकार खुद देती है। अगर आप इसकी साइट पर जाएंगे और प्रीमियम कैलकुलेटर, जैसे कि हमने आपको पीछे दिखाया था लास्ट स्लाइड में, कि प्रीमियम कैलकुलेटर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा विंडो खुल के सामने आएगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखिए, सीजन सिलेक्ट करते हैं, आपका जो भी क्रॉप है, फसल है, खरीफ है या रबी है, किस ईयर में है, किस साल में है, कौन सी स्कीम के तहत है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, और किस जिले से बिलोंग करते हैं, और आपका कौन सा फसल है। उसके लिए अगर आप यहाँ पे सारी ये इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे दिए गए कैलकुलेट बटन पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका अपना प्रीमियम आ जाएगा, और वहाँ पे आपको हेक्टर के हिसाब से कितना ज्यादा से ज्यादा बीमा का क्लेम किया जा सकता है, उस रकम के साथ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा।
किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ये हुई ऑनलाइन तरीके की बात। अभी देखते हैं ऑफलाइन की क्या प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, यदि आप फसल बीमा योजना के लिए स्वयं से ऑनलाइन आवेदन करने की समस्या आ रही है आपको, तो आप नजदीकी जनसेवा केंद्र या फिर बैंक या फिर बीमा कंपनी जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस है? देखो, ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे आसान प्रक्रिया आपका नजदीकी बैंक है। यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपके बैंक के पास आपकी सारी जानकारी है, बस आप ऑप्शन इन का फॉर्म भर के दे दीजिए। बाकी सारी प्रक्रिया बैंक कर लेगी, क्योंकि आपका सभी विवरण बैंक के पास है। या फिर अगर आपका पहचान पत्र, जमीन का रिकॉर्ड, जो भी दूसरे दस्तावेज है, इन्हें लेकर जनसेवा केंद्र जाइए। वहां पर भी आप उस सारी प्रोसेस को वहां से करवा सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों चीजें नहीं है तो आप नजदीकी बीमा कंपनी से मिलिए। वो आपका फसल बीमा कराने के लिए आपको जो भी सहायता होगी वो कर देंगे। और इसके दौरान आपको जो एक रेफरेंस कोड मिलेगा उसको साथ लीजिए, ताकि आप आपके आवेदन की स्थिति को पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको जो जानकारी चाहिए ये सफिशिएंट हुई होगी। और इसके अलावा भी आपको कुछ किसी और नई स्कीम के बारे में जानना है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ और एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने वीडियो की समाप्ति करते हैं। चलिए सुनते हैं। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। चलिए दोस्तों, चलिए चलते हैं